हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत करेंगे मानव पूंजी निर्माण का अर्थ। तो हम देखते हैं मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, उसका अर्थ बताना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है हमारा बन के, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ बताइए, इसके देश के आर्थिक विकास में महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा मानव पूंजी निर्माण किन कारकों पर निर्भर करता है स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। पूंजी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है। तो आपने देखा होगा जो पूंजी है, पूंजी बोलते हैं जैसे पैसे, तो वो क्या होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या होता है एक अच्छा साधन मानी जाती है। ठीक है, काफ़ी आवश्यक भी होती है। बिना पूंजी के कोई भी अर्थव्यवस्था सक्रिय नहीं होती। पूंजी दो प्रकार की होती है। तो पूंजी अगर नहीं होगी तो कोई भी अर्थव्यवस्था क्या होगी, अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो जो पूंजी बता रहा है, पूंजी इसमें दो प्रकार की होती है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो पूंजी दो प्रकार की होती है, जैसे भौतिक पूंजी होती है और मानव पूंजी होती है। तो समझते हैं इनमें क्या होता है। भौतिक पूंजी, तो भौतिक पूंजी में देखते हैं क्या होता है। भौतिक पूंजी वह पूंजी होती है जिन्हें बेचा व खरीदा जा सकता है। तो भौतिक पूंजी क्या होता है, जिन्हें हम बेच व खरीद सकते हैं, मतलब जिसको हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो क्या होता है कहीं ना कहीं उसे भौतिक पूंजी माना जाता है। तथा इन्हें इसके स्वामियों से अलग किया जा सकता है। तो जो भी मालिक होता है उससे हम उससे अलग कर सकते हैं। भौतिक पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में काम आ जाती है। तो ये क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया होती है हमारी, उसमें काम आती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मशीनें हो गई, इमारतें हो गई, फैक्ट्रियाँ हो गई आदि। तो ये क्या होती है, हमारी भौतिक पूंजी कहलाती हैं। भौतिक पूंजी वो होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा बेच भी सकते हैं। तो इस पूंजी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक पूंजी। और देखते हैं इसके अंदर क्या है, मानव पूंजी। अब समझते हैं मानव पूंजी क्या होता है। मानव पूंजी वह पूंजी होती है जिन्हें खरीदा व बेचा नहीं जा सकता तथा यह उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान करती हैं। तो ये क्या होता है, जो उत्पाद होता है, उत्पाद को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसको बेटर बनाने के लिए योगदान देती हैं इसमें। जैसे अध्यापक क्या करता है, पढ़ाता है, तो वो क्या करता है कहीं ना कहीं मानव पूंजी में निर्माण करता है। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो ये लोग क्या होते हैं, मानव पूंजी निर्माण में योगदान करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए भौतिक पूंजी निर्माण जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक मानव पूंजी होता है। तो वही है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जितना भौतिक पूंजी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है मानव पूंजी, क्योंकि भौतिक पूंजी निर्माण उत्पादन की क्षमता को बढ़ाती है किंतु मानव पूंजी निर्माण उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। तो वो ये भौतिक पूंजी क्या होता है, वो हमारी जो भी हमारी उत्पादन की क्षमता होती है, उत्पादन को किस तरीके से अच्छा बनाया जाए उसको बढ़ाती है। प्लस मानव पूंजी होता है वो उसकी गुणवत्ता को और अच्छा बना देता है। ठीक है, तो इस पे कहीं ना कहीं असर होता है। आगे है, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ एक समय अवधि में मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि से होता है। अन्य शब्दों में यह कौशल तथा ज्ञानी और अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो वो ही बता रहा है कि जो भी हम ज्ञान से जो भी व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर असर होता है। मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब मानव पूंजी को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो समझते हैं इसमें क्या होता है। तो जैसे मानव पूंजी को प्रभावित कर रही है, सबसे पहला हो गया शिक्षा। तो शिक्षा में निवेश मानव पूंजी निर्माण का मुख्य साधन है। तो शिक्षा में कहीं ना कहीं निवेश करते हैं तो इससे क्या होता है, मानव पूंजी अच्छी बनती है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्प चुनने योग्य बनाती है। तो हमें क्या बेहतर चुनना है, कैसे कार्य करना है, क्या करना है, तो उसको बेटर बनाती है। कौन, शिक्षा। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करती है। तो बेहतर समझ हो जाती है। यदि हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हमें हर चीज़ की समझ रहेगी कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे काम करना है। तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, शिक्षा भी असर करती है। आगे देखते हैं, शिक्षा समाज स्तर को ऊंचा उठाती है। तो शिक्षा क्या होती है, हमारे समाज के स्तर को ऊंचा उठाती है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षित व्यक्ति आर्थिक विकास का आधार होता है तथा वह देश के आर्थिक विकास में योगदान करता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, योगदान होता है उसका आर्थिक विकास में। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसलिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण मानव पूंजी निर्माण का स्रोत बन जाता है। तो वो ये हमें, अगर मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा। प्रशिक्षण को बोलते हैं हम ट्रेनिंग। तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी देनी पड़ जाती है। अगर सपोज़
किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त नहीं है, सपोज़ वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर हम उसको प्रशिक्षण देंगे तो ले तो लेगा, लेकिन क्या होता है उसे सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो हम उसको आराम से समझा सकते हैं, तो वो समझ सकता है। इसलिए बिना प्रशिक्षण के उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यदि प्रशिक्षण नहीं देंगे तो हम उसको नहीं बढ़ा सकते। तो कहीं ना कहीं इस पे भी असर होता है। आगे देखते हैं, स्वस्थ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी एक देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मतलब स्वास्थ्य भी क्या होता है, कहीं ना कहीं असर डालता है। तो स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। अगर व्यक्ति बीमार है तो थोड़ा ना विकास करेगा देश का, ठीक है। तो स्वस्थ होना भी जरूरी है। यह कथन सत्य है कि किसी भी कार्य को एक स्वस्थ व्यक्ति अच्छी तरह कर सकता है, न कि एक बीमार व्यक्ति। इस प्रकार स्वस्थ पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का स्रोत माना जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का ही एक स्रोत माना जाता है। आगे है प्रवसन। प्रवसन होता है कि मतलब एक जगह से छोड़ के लोग दूसरी जगह जाते हैं और कार्य की तलाश में एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रवसन। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रवसन का मतलब जब एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में या अधिक आय की प्राप्ति की आशा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो वो ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, किस लिए, नौकरी की तलाश के लिए या फिर आय प्राप्ति के लिए, तो वह प्रवसन कहलाता है। तो उस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रवसन कहते हैं। प्रवसन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रवसन, बाहरी प्रवसन। तो प्रवसन क्या होते हैं, हमारे दो टाइप के होते हैं। तो समझते हैं क्या होता है। तो आंतरिक प्रवसन और बाहरी प्रवसन। आंतरिक प्रवसन, तो समझते हैं आंतरिक प्रवसन क्या होता है। यह वह प्रवसन होता है जो एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, वह आंतरिक प्रवसन कहलाता है। मतलब वही है, सपोज मैं इंडिया में हूँ, इंडिया से ही दूसरे देश में जा रहा हूँ, सपोज उत्तर प्रदेश, मतलब इंडिया से मैं इंडिया में ही अगर व्यवसाय करता हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रवसन कहेंगे। तो ये क्या होगा, अंदर ही हो जाता है, तो यह आंतरिक प्रवसन कहलाता है। तो इस टाइप का जो आना जाना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवसन कहलाता है। बाहरी प्रवसन देखते हैं क्या होता है। इसका आर्थिक देश से दूसरे देश में प्रवसन करना होता है, वह बाहरी प्रवसन कहलाता है। मतलब वो ये जब हम एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, सपोज अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये बाहरी प्रवसन कहलाता है। सूचना पर व्यय, सूचना पर हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं। सूचना पर व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का तत्व है। जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सूचना पर भी व्यय किया जाता है। अगर सूचना अगर हमें सही मिलेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम मानव पूंजी निर्माण में योगदान करेंगे, ठीक है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं असर होता है। आगे है उदाहरण के लिए, अब इसमें उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है। उदाहरण के लिए लोग यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में क्या वेतन हो, क्या शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार से प्रशिक्षण दे रही हैं तथा किस लागत पर दे रही हैं। इसलिए सरकार इस सूचना पर व्यय करती है जो मानव पूंजी निर्माण के लिए निर्धारित होता है, निर्धारित तत्व है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें लाया जाता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.